हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं तुम लोगों को नेशनल इनकम में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। आज मैं तुम लोगों को बेसिकली पढ़ाने वाला हूँ नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। हालांकि ये जो दोनों टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसे अच्छा से समझने की कोशिश करना, ठीक है। और इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो दोस्तों तो प्लीज मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना, ठीक है। और ये वीडियो ना मैं जो करा रहा हूँ तुम लोगों को, ये अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को क्या करो, शेयर करो, जिससे कि मैं हर तुम्हारे दोस्तों के पास पहुंच पाओ और उन लोगों को भी ये वीडियो का बेनिफिट में दे पाओ, ठीक है। तो बिना देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, अच्छा सा समझना, ठीक है। तो देखो, इसको सिंपली मैं एक पहले एग्जाम्पल देके बताता हूँ। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस का मतलब आज का प्रोडक्ट एंड आज का दाम, ठीक है। इसमें क्या होगा, आज का प्रोडक्ट एंड पहले का दाम, ठीक है। तो देखो, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है दोस्तों। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस का मतलब आज का प्रोडक्ट एंड आज का दाम, ठीक है। और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस का मतलब आज का प्रोडक्ट पहले का दाम। मान लो अभी कौन सा ईयर चल रहा है, तुम लोगों को पता ही है ना, अभी कौन सा ईयर चल रहा है, अभी चल रहा है 2023 चल रहा है ना। तो मान लो 2023 में आप लोगों ने कितना 25 पैकेट्स मैगी बनाया, कितना बनाया, तो 25 नहीं, आगे चलते हम लोग 20 पैकेट्स हम लोगों ने मैगी बनाया, ठीक है। एक मैगी का कॉस्ट कितना था, 20 रुपीज मान के चलो, तो कितना हो गया 400 रुपीज हो गया। ये हो गया मतलब आज इस साल में 2023 में हम लोगों ने कितना पैकेट मैगी बनाया, हम लोगों ने 20 पैकेट्स मैगी बनाया और एक पैकेट का दाम कितना था दोस्तों, 20 रुपीज था। तो हम लोगों ने कितना का कितना हो गया हम लोग का देश का जीडीपी, हम लोग का देश का जीडीपी कितना का, जीडीपी कितना हो गया 400 हो गया, ठीक है। ये जीडीपी हम लोग का हो गया दोस्तों 400। इसका मतलब आज का प्रोडक्ट, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस का मतलब आज का प्रोडक्ट एंड आज का दाम। फिर नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस का मतलब अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2023। मान लो 2023 में हम लोगों ने 20 पैक क्या बनाया, मैगी बनाया, और एक मैगी का कॉस्ट कितना था, देखो इसमें क्या है, आज का प्रोडक्ट पहले का दाम। तो इस साल हम लोगों ने 20 पैकेट्स मैगी बनाया, लेकिन पिछले साल मैगी का कीमत मान लो दाम कितना था, 10 रुपीज था। मैगी का कितना प्राइस था, 10 रुपीज, तो कितना हो गया, सॉरी 200, कितना हो गया दोस्तों, 200 हो गया। कितना होगा दोस्तों, 200। इसमें मूल्य का मतलब है आज का प्रोडक्ट एंड आज का दाम। इसमें क्या होगा, आज का प्रोडक्ट एंड पहले का दाम। आज प्रोडक्ट हम लोगों ने 20 बनाया और इस ईयर मैगी का दाम कितना है 20 रुपीज, तो कितना हो गया 400 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, इस साल हम लोगों ने मैगी कितना बनाया, 20 बनाया, लेकिन हम लोगों ने प्राइस कब का लिया है, पिछले साल का। कब का लिया दोस्तों, पिछले साल का। तो पिछले साल मैगी का कॉस्ट कितना था, 10 रुपीज, तो कितना हो गया हम लोगों का 200 हो गया। समझ में आया। इसे बोलते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, इसे बोलते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ, क्या है देखो, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए ईयर। मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कब हुआ है, 2023 में प्रोड्यूस हुआ है, एंड मेजर एट ए करंट ईयर प्राइस। हम लोग उसे मेजर कैसे कर रहे हैं, करंट ईयर के प्राइस के बेसिस पे। मतलब मान लो कि हम लोगों ने 20 पैकेट्स मैगी बनाया और एक पैकेट मैगी का कीमत करंट ईयर 2023 में कितना, तो 20 रुपीज, तो उसी हिसाब से मेजर हम लोगों ने किया, ठीक है। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईयर। मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लोगों ने मैगी 2023 में जो भी प्रोड्यूस किया है, मेजर एट ए कांस्टेंट प्राइस दैट मीन द प्राइस ऑफ द बेस ईयर। तो जो भी हम लोगों ने इस साल करंट ईयर 2023 में हम लोगों ने मैगी कितना पैकेट प्रोड्यूस किया, 20 पैकेट्स, बट हम लोग उसका मेजर कैसे करेंगे, मेजर एट द कांस्टेंट प्राइस दैट मीन्स द मेजर ऑफ द बेस ईयर प्राइस। मतलब हम लोग बेस ईयर के प्राइस पे उसे मेजर करेंगे। तो बेस ईयर का प्राइस कितना था दोस्तों, 10 रुपीज था। तो इस साल कितना हो गया, जीडीपी 200 हो गया, कितना हो गया 200। हम लोग इस, ये तो आपका हो गया नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, ये हो गया आपका नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। आई होप तुम लोगों को अब समझ में आया होगा नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या होता है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, ठीक है। फिर देखो, हम लोग नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को क्या बोलते हैं,
इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम। हम लोग नेशनल इनकम एंड करंट प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को हम लोग रियल नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या है। फिर क्या है तुम्हारा, देखो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या बोलती है दोस्तों, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस बोलती है दोस्तों कि इट डज नॉट शो द ट्रू स्टेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस एनी इंक्रीज इन नॉमिनल नेशनल इनकम कुड बी ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। मतलब नॉमिनल नेशनल इनकम कभी भी ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बताती आप लोगों को, ठीक है। क्यों नहीं बताती है, मैं अभी तुम लोगों के एक एग्जांपल से तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे कि हम लोगों का प्रीवियसली एग्जांपल था ना मैगी वाला एग्जांपल पता ना तुम लोगों को। देखो प्रीवियसली मैगी वाला एग्जांपल क्या था, मैं 2 ईयर को कंपेयर करके बताऊंगा। मान के चलो अभी करंट ईयर क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, करंट ईयर 2023 चल रहा है, और बेस ईयर क्या होता है 2022 होगा, मान के चलो, ठीक है। तो करंट ईयर में हम लोगों ने 20 पैक, क्या था ना 20 पैक हम लोगों ने मैगी बनाया, और एक पैकेट का मैगी का कॉस्ट कितना था, प्राइस कितना था 25 रुपीज। तो जीडीपी कितना हो गया दोस्तों, जीडीपी हम लोग हो गया 500 हो गया, ठीक है। समझ में आया तुम लोगों को। फिर प्रीवियस ईयर क्या था 22, ठीक है। 22 में हम लोगों ने 25 पैकेट्स मैगी बनाया था, ठीक है। कितना 25 पैकेट्स मैगी बनाया था, और एक मैगी का कॉस्ट कितना था 20 रुपीज प्रीवियस ईयर में। तो कितना हो गया, यहाँ पे भी कितना हो गया 500 हो गया। ये केस नंबर ए है, ये केस नंबर क्या है दोस्तों बी है, मान के चलो। ये केस 1 है एंड केस 2 है। दोनों में क्या है, जीडीपी दोनों में क्या है, सेम ही है। इसमें भी जीडीपी 500 है, इसमें भी जीडीपी क्या है 500, इसमें भी नेशनल इनकम 500, इसमें भी नेशनल इनकम क्या है 500 ही है, ठीक है। लेकिन तुम लोग एक मुझे बात बताओ, क्या ये सही दिखाई दे रहा है क्या ये सही दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, कि देखो केस नंबर 1 में क्या हो रहा है कि केस नंबर 1 में हम लोगों ने कितना बनाया 25 पैकेट्स मैगी बनाया। कितना बनाया 25 पैकेट्स मैगी बनाया था, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा किया था और प्राइस क्या था कम था। तो हम लोग का जीडीपी कितना था दोस्तों 500 था। लेकिन केस नंबर ए में क्या हो रहा है कि हम लोगों ने 20 पैकेट्स मैगी बनाया, ठीक है, और एक का कॉस्ट कितना हो गया 25 हो गया। हालांकि जीडीपी सेम है, बट जीडीपी दोनों में क्या है सेम ही है 500। लेकिन इसमें क्या ग्रोथ घटा है ना बढ़ा है, इसमें ग्रोथ ऑब्वियसली बात है घटा है। क्यों घटा है, क्योंकि पहले हम लोगों ने 25 पैकेट्स हम लोगों ने बना रहा था, हम लोग बना रहे थे। अभी हम लोग कितना बना रहे हैं, हम लोग 20 पैकेट से भी क्या करें दोस्तों बना रहे। ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन मेरा क्या हो गया घटा है। हालांकि जीडीपी क्या है कॉन्स्टेंट है, जीडीपी पहले भी सेम था अभी भी सेम था, लेकिन हम लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि उल्टा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है दोस्तों घटा ही है। पहले हम लोग 25 पैकेट्स बना रहे थे, अभी कितना बना रहे हैं 20 पैकेट्स, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हम लोग का घट गया है, ठीक है। एक एग्जांपल और मैं बता दूं, तुम लोग और एग्जांपल एक देखो। जैसे कि लेट सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 20 पैकेट्स ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे मैं मान लो प्राइस को कर देता हूँ 30। कितना कर देता हूँ 30, क्या हो गया यहाँ पे प्राइस कितना हो गया 30। अभी देखो हम लोग 23 में बना रहे हैं 20 पैकेट्स, और एक कदम कितना है 30 रुपीज। तो हम लोग का कितना हो गया जीडीपी हो गया आपका 600। क्या हो गया जीडीपी क्या हो गया 600। देखो केस नंबर 1 में केस नंबर बी में क्या हो रहा है कि जीडीपी 500 है, और मतलब 22 में जीडीपी हम लोगों का 500 है, और 23 में जीडीपी कितना हो गया 600 है। देखो जीडीपी क्या हो गया बढ़ा ना, पहले के कंपैरिजन में अभी जीडीपी क्या हो गया दोस्तों इंक्रीज हो गया। क्या हो गया दोस्तों इंक्रीज हो गया। बट याद रखना मेरा बात, जीडीपी तो इंक्रीज हुआ है, जीडीपी क्या हो गया बढ़ रहा है। पहले के कंपैरिजन में अभी जीडीपी क्या हो गया इंक्रीज हो गया। बट तुम लोग ये बोलो क्या ये ट्रू ग्रोथ इकोनॉमी का बता रहे क्या? देखो जो करंट ईयर होता है वो नॉमिनल नेशनल इनकम होता है, जो बेस ईयर होता है वो क्या होता है नेशनल इनकम एट ए कांस्टेंट प्राइस बोलो या उसको रियल नेशनल इनकम बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो ये रियल नेशनल इनकम है, ये नॉमिनल है। तो क्या देखो नॉमिनल इनकम क्या बोलते हैं दोस्तों, इट डज नॉट शो द ट्रू स्टेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस एनी इंक्रीज इन नेशनल इनकम कुड बी ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। देखो नेशनल इनकम हम लोग का 500 से कितना हो गया 600, नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है, बट हम लोग का क्या हो रहा है प्रोडक्शन क्या हो रहा है घट रहा है। और क्या हो रहा है नेशनल इनकम फिर भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। नेशनल इनकम क्यों इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस नॉट इंक्रीज इन क्वांटिटी। क्या हो रहा है प्राइस हम लोग का बढ़ने के कारण नेशनल इनकम बढ़ रहा है, ठीक है।
लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हम लोगों को क्या प्राइस कम है और क्वांटिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस केस में क्या 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 हो रहा है, हम लोगों का क्वांटिटी घट रहा है दोस्तों और प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। केस नंबर ए में क्या हो रहा है, क्वांटिटी घट रहा है और प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ने के कारण नेशनल इनकम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, नेशनल इनकम क्या है, कम है बट प्रोडक्शन ज्यादा है। तो इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं दोस्तों कि जो नॉमिनल नेशनल इनकम होता है या नेशनल इनकम एट करंट प्राइस होता है वो कभी भी ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ बताता नहीं है, क्योंकि जो भी ग्रोथ या इनकम बढ़ रहा है वो इनकम किस लिए बढ़ रहा है, ड्यू टू द प्राइस, ड्यू टू द महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई के कारण बढ़ रहा है, ना कि क्वांटिटी के कारण बढ़ रहा है या प्रोडक्शन के कारण बढ़ रहा है। ठीक है, और इस केस में क्या देखो, द बेस ईयर इज द ईयर दैट इज फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन। मतलब बेस ईयर जो भी होता है दोस्तों वो फ्री क्या होता है, प्राइस फ्लक्चुएशन से फ्री होता है, मतलब इसे प्राइस हम लोग काउंट ही नहीं करते। ठीक है, इट इज द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो बेस ईयर में क्या होता है, बेस ईयर का प्राइस लेंगे तो प्राइस ऑब्वियसली बात है करंट ईयर में प्राइस ज्यादा है, बेस ईयर में क्या है प्राइस का फ्लक्चुएशन ही होना, प्राइस घटेगा बढ़ेगा, प्राइस जो है वही रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग हमेशा याद रखना, इसमें क्या होगा, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस में हमेशा रियल नेशनल इनकम पता चलने वाला है और इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी पता चलने वाला है। और इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ पता नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ होगा बट ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। ठीक है, आई होप आज की क्लास तुम लोगों को समझ में आया होगा। इसके रिलेटेड कुछ भी करें तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों।